नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के यूट्यूब मंच पर। और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का प्लेटफॉर्म। यह जो प्राय ऑनलाइन जो क्लास है, ये आपको समर्पित है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी के लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज ही अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, हमारा ऐप है जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं और आज ही हमसे जुड़ सकते हैं। आज वो प्रश्न लेकर आए हैं टीजीटी और पीजीटी के, उन बवंडर मचा देने वाले प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर समझ में ही नहीं आते हैं। और यदि आपने उनको प्रश्नों को देखा है तो वो प्रश्न सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। या जनरली बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो नीट के जो क्लासेस ले लेते हैं या एनसीईआरटी से पढ़कर चले जाते हैं। तो क्योंकि एनसीईआरटी से 20% क्वेश्चन फंसता है, बकाया सब ग्रेजुएशन लेवल से फंसता है। तो एक अच्छा सा टॉपिक है जिसे हम नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। तो आज हम सीलेंट्रेटा लेकर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्नों का हमने चुनाव किया। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कोरल रीफ्स आर फार्म्ड बाय। कोरल रीफ्स जो होते हैं वो फार्म बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो हम आपको बता दें कि कोरल रीफ्स जो होते हैं वो एक्चुअली में कोरल एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? कोरल एनिमल होते हैं। अथवा इनको कोरल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कोरल्स के भी नाम से, कोरल्स के भी नाम से इनको हम जानते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? तो जनरली ये मैरीन होते हैं। मैरीन का मतलब हिंदी में बोलते हैं समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। ये क्या होते हैं? आपसे पूछ देगा कि ये किस स्टेज में पाए जाते हैं, तो कॉलोनियल पॉलिप स्टेज में पाए जाते हैं। किसमें? कॉलोनियल पॉलिप होते हैं। ये क्या होते हैं? कॉलोनियल पॉलिप होते हैं। आप पॉलिप, मेड्यूसा, गैस्ट्रोजॉइड, ये सब आप पढ़ेंगे जब सीलेंट्रेट पढ़ेंगे, जब आप ओबिलिया पढ़ेंगे, ऑरिलिया पढ़ेंगे। ध्यान में रखिएगा, ओबिलिया पढ़ेंगे, ऑरिलिया, तब वहां आपको ये शब्द मिलेंगे। फाइसेलिया पढ़ेंगे तब ये शब्द मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा। तो ये आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप संभव है। तो क्या होते हैं? कॉलोनियल पॉलिप होते हैं। अब ये पॉलिप और मेड्यूसा क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि जो सीलेंट्रेट्स होते हैं, सीलेंट्रेट्स में ज्वाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ज्वाइड्स पाए जाते हैं। ज्वाइड्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। इसकी चर्चा हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, तो हम आपको जानकारी दे दें। और ये एक्चुअली में होता है कॉलोनियल पॉलिप। क्या होते हैं? तो ये सीलेंट्रेट होते हैं। क्या होते हैं? सीलेंट्रेट्स होते हैं। सीलेंट्रेटा के सदस्य होते हैं जो अपने द्वारा, ध्यान में रखिए, जो अपने द्वारा सिक्रीटेड कवर के अंदर रहते हैं, उनका जो समूह है उसे ही कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। तो कोरल रीफ फाउंड किसके बने होते हैं? कहता मोलस्का या इकाइनोडर्म्स या प्रोटोजोअन्स या सीलेंट्रेट्स। तो ये जनरली बने होते हैं सीलेंट्रेट्स के। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकेंड पर। कहता है रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल। एक शब्द इसने लगा दिया, इनवर्टिब्रेट एनिमल की बात कर रहा है। विथ डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू ओनली। ध्यान में रखिए, उसने एक और लगाया कि डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू ओनली विल बी प्लेस्ड इन। तो कहता है कि रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री दो प्रकार की होती है। जनरली हम रेडियल सिमेट्री पढ़ लेते हैं, रेडियल, और एक बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ लेते हैं। तो जनरली हम दो प्रकार की सिमेट्री पढ़ते हैं, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दो पढ़ते हैं। तो रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री दो ही पढ़ते हैं। तो रेडियल सिमेट्री कहता है किसमें किसमें पाई जाती है, किसमें किसमें। तो पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है। असममित, हिंदी में बोलते हैं असममिति होता है, अर्थात उसको किसी भी एंगल से काटो तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल एनिमल है। नाइडेरिया जो है, नाइडेरिया, नाइडेरिया को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो सीलेन ट्रेटा के नाम से जानते हैं। और सीलन ट्रेटा में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो इसमें डबल एम बनेगा, अब लिख दिया है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इसमें, सीलेंट्रेट्स में।
ध्यान में रखिएगा। जबकि इसके अलावा जबकि अगर बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें, बाइलेटरल सिमेट्री यहां देखते हैं किस में पाई जाती है, तो ये आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। और किस में पाई जाती है, तो मोलस्कस में, कसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो इनमें प्रायः हमें आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस आदि में देखने को मिलती है। प्लेटी हेलमिंथीज की बात करता है। प्लेटी हेलमिंथीज में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो बाइलेटरल। इकाइनोडर्मेटा में, ध्यान में रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा में जब ये इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, तो अगर लार्वा होता है, लार्वा स्टेज में इसमें जो पाई जाती है वो बाइलेटरल पाई जाती है। और जबकि एडल्ट की अगर बात करें यानी यंग में, तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब उसने एक वर्ड लिखा, टिश्यू ओनली, डिफरेंशिएशन टिश्यू ओनली। ध्यान में, ये अंग है, इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, टिश्यू सिस्टम केवल देखने को मिलता है नाइडेरिया में, और रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी, अगर नाइडेरिया दिया रहा है तो नाइडेरिया नहीं, सीलेंट्रेटा को आपको टिक करना है एग्जाम में। चलिए, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको अपने प्लान्स बता दें कि 899 का जो बैच है ये जून तक वैलिड है। जून में जब पीजीटी, यानी पीजीटी जो 2022 वाला है, जब तक नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा। मुझे लगता है जून में हो जाएगा, तब तक ये 899 वैलिड रहेगा। 1199 वाले की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, 1 साल रहेगी। और 1399 वाला जो बैच है बिल्कुल रिसेंट बैच है, अपडेट बैच है। इस समय इसकी क्लासेस लाइव सेक्शन में चल रही है। इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 ईयर है। इन तीनों बैचों में कॉमन क्या है, इन तीनों बैचों में आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, जो कि नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन बताएं एक भी मिस नहीं होगा अगर हमारी क्लास पढ़ते हैं। थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारी की सारी एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी, जैसे कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेंगी, सारे के सारे मिक्स्ड एमसीक्यू की क्लास आपको मिलेगी, और 1,500 पीडीएफ की आपको एक लाइब्रेरी भी मिलेगी। ये सब आपको मिलेगा, आज ही ज्वाइन करें। और प्रैक्टिस बैच के लिए हमारा 599 का प्रैक्टिस बैच है। और इस प्रैक्टिस बैच की खास बात है कि यह आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड या लैपटॉप या मोबाइल से देके जैसे सबमिट करेंगे, वो तुरंत स्कोर बताता है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न गलत किए हैं, कितने समय लगाया, किन प्रश्नों को आपने किया, किन प्रश्नों को छोड़ा, वो सारा कुछ बताएगा। और हम निगेटिव मार्किंग भी लगा के रखते हैं, जिससे आप में तुक्का न लगाने की प्रवृत्ति डेवलप हो, क्योंकि एलटी में माइनस मार्किंग भी है। और चूंकि ये टेस्ट है, अगर यहाँ हम तुक्का लगाकर अच्छा स्कोर करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो हमारा मानना है कि आप ऐसे टेस्ट दें कि बिल्कुल कंफर्म टेस्ट दें, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, थर्ड क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीलेंट ट्रेट। इनमें से सीलेंट ट्रेट कौन है, ध्यान में रखिएगा, इनमें से सीलेंट ट्रेट कौन है। कहता सी फेन, सी फैन, या सी कुकुम्बर, या सी हॉर्स, या सी लिली। अब एक एक को हम आपको बता दें कि जो सी फैन और एक आता है सी पेन, ध्यान में रखिएगा, सी पेन भी आता है, और सी फीदर, सी फीदर, ये आते हैं। ये एक कॉमन नेम है, पैनेटुला। पैनेटुला एक सीलेंट्रेट है जिसे सी पेन और सी फीदर के नाम से आते हैं। चूंकि सी फैन है, सी फैन किसका नाम है, तो हम यहां लिख के चलेंगे, जगह कम है। सी फैन की बात करें तो ये नाम होता है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया। जब सीलेंट्रेट आप पढ़ेंगे, आप ये नहीं कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं या इंटरमीडिएट की बुक पढ़ रहे हैं फिर आशा करें कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 जन्मों तक नहीं सॉल्व होगा। इसके लिए आपको बीएससी की बुक पढ़नी पड़ेगी। आपने जो बीएससी किया है उसकी जो थ्योरी की बुक है, उसमें आपको ये प्रश्न मिलेंगे। और ये प्रश्न जो है, ये ईजीटी और पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जो 100% इंपॉर्टेंट है। गार्गोनिया, गार्गोनिया क्या है, तो एक सीलेंट ट्रेटा है। क्या है, एक सीलेंट ट्रेटा है। तो ऑप्शन सी फाइन किसको बोलते हैं, गॉर्गोनिया को बोलते हैं। सी कुकुम्बर की बात करता है। अगर सी कुकुम्बर की बात करें तो सी कुकुम्बर किस में आता है, इकाइनो डर्मेटा में आता है। किस में आता है, इकाइनो डर्मेटा, जिसमें स्टार फिश आती है।
ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सी हॉर्स क्या है? सी हॉर्स, तो सी हॉर्स की अगर बात करेंगे, पेन अलग ले लें चूंकि उसे में सी हॉर्स, सी हॉर्स किसे कहते हैं? तो सी हॉर्स हम किसे कहते हैं? हिप्पो कैंपस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिप्पो कैंपस को कहते हैं, जिसे समुद्री घोड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि एक फिश है, मछली है। सी लिली क्या है? सी लिली की बात करता है तो सी लिली बोलते हैं किसको? क्राइनोजोआ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्राइनोजोआ को बोलते हैं। और क्राइनोजोआ क्या है? ये भी एक इकाइनोडर्मेटा है। तो उसने हमसे पूछा है कि इनमें सीलिंट्रेटा कौन है या सीलिंट्रेट कौन है? तो सी फैन जो है, जो कि गॉर्गोनिया है, जो कि एक सीलिंट्रेट का सदस्य है, तो ऑप्शन आएगा हमारा ए। समझ में आ गया? इसीलिए हम कहते हैं हमारे अब तक जो मित्र हैं लगभग 300 प्लस मित्र हैं। हमें लगता है 325 की संख्या हो गई होगी अब तक। तो इतने मित्र टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, सब एग्जाम को लगाकर लगभग इतने मित्र सिलेक्ट हुए हैं। और मैं खुद एग्जाम्पल हूं कि लगभग 4-5 परीक्षाओं में मैंने खुद चयन हासिल किया है। तभी हम आपको इस लेवल का बताते हैं और इस लेवल का पढ़ाते भी हैं। इस लेवल का बताते भी हैं और उसी लेवल का पढ़ाते भी आपको हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं। अब एक बच्चों वाले तो प्रश्न आएंगे नहीं कि सीलेंट्रेटा क्या होता है, हाइड्रा किसमें आता है। तो अब तो सीलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है। तो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछते, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आपको गहन अध्ययन होना जरूरी है। आज ही जुड़े हमसे, अधिक जानकारी के लिए मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए आंसर फ्रॉम ए कोड गिवन बिलो द लिस्ट। फर्स्ट और सेकंड को मैच कराना है। कहता है जो पैलियम है वो एक मसल है, रेफेलियम ओबिलियम में पाया जाता है, नियो पैलियम मैमल है, और नियोप्लाइना मोनोप्लेकोफोरा है। एक्चुअली में सारे सही हैं, तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही होगा। चल नेक्स्ट कर चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया, साइंटिफिक नेम ऑफ सी फर इज। सी फर का साइंटिफिक नेम क्या है? सी फर का साइंटिफिक नेम क्या है? ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि सी फर का साइंटिफिक नेम क्या है। तो सी फर किसे बोलते हैं? तो जब आप बीएससी में, हम आपको बता भी नहीं कहां पढ़ना है, बीएससी में जब आप ओबिलिया पढ़ते हैं, तो ओबिलिया के नाम के बाद दिया हुआ अथवा लगा के सी फर, क्या दिया? सी फर। तो क्या है? ओबिलिया। एंटीडोन क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, ये क्या होता है? सेसाइल, सेसाइल स्टेमलेस जीव है, जो कि फॉसिल फॉर्म में देखने को मिला। पैनेटुला क्या होता है? पैनेटुला, तो हमने आपको बताया था पैनेटुला किसको बोलते हैं? तो सी पेन को। ये ऐसा जीव है जो पेन की तरह महसूस होता है, इसीलिए इसे सी पेन के नाम से जानते हैं, या सी फीदर्स के भी नाम से इसको जानते हैं। पैनेटुला को रख लीजिएगा, अभी ये क्वेश्चन आपको आगे हम दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन अभी बना है सी पेन। पैनेटुला को दूसरा उपनाम क्या है? सी पेन। क्लियोना, क्लियोना क्या है? डेमो स्पंज है। क्या है? स्पंज में आता है, डेमो स्पंज है, यानी ये स्पंज के अंतर्गत आता है, यानी पोरीफेरा। तो चूंकि हमसे पूछा सीफर किसे कहते हैं, तो लगाएंगे ओबिलिया जेनिकुलाटा को हम सीफर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सीफर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, आपने देखा था, अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या ऐसे कहां से क्वेश्चन ले आते हैं, जबकि जो यूट्यूब पर होते हैं, आप हमें देख रहे होंगे तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको लगता होगा सर पता नहीं कहां से ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन क्यों लेके आते हैं। जबकि जब हम यूट्यूब पर देखते हैं तो इतने मजेदार क्वेश्चन आते हैं कि जो सर लोग यूट्यूब पर कराते हैं, तो वो तो हम देखकर हमें आंसर आ जाता है और हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मित्र ऐसे क्वेश्चन आते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी और टीजीटी 2021 पे नजर डालिएगा। किस पे डालेंगे? 21 पे। दो क्वेश्चन ओबिलिया से पूछे थे। आश्रम पद्धति, अभी हाइड्रा हम आपको आगे हाइड्रा के कुछ क्वेश्चन लेके रखे हैं। हाइड्रा में, हाइड्रा से आश्रम पद्धति लेक्चरर के एग्जाम में हाइड्रा से दो क्वेश्चन पूछे थे। बिल्कुल अभी उनकी हम डेट और बर्थ सब रखे हुए हैं, आगे आप देखेंगे। तो हम क्वेश्चन का, अब ये हमारी गलती समझो
कि हम मतलब ऐसे क्वेश्चन देने में असमर्थ रहते हैं जो हलवा होते हैं। हलवा क्वेश्चन इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो तो आपको आते ही हैं, और सारे बच्चे जितने हैं वो 40 से 50% हर बच्चा कर लेता है। आप मत पढ़िए एक दिन किताब खोल के, आप जाइए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दीजिए, 50% क्वेश्चन आपके सही होंगे। मैं वो कह रहा हूँ क्योंकि आपने बीएससी एमएससी किया है तो थोड़ी बहुत चीजें सरल जो टाइप के हैं। कोशिका की खोज किसने की? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? पाइला किसका सदस्य है? तो बता देंगे भैया मोलस्का का है। मोती किससे बनता है? तो अगर बता दिया सरल नाम तो ना, अगर पिनकडाडा वल्गेरिस या पिनकडाडा इंडिका तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ? मकोया किसका सदस्य है? सोलेनेसी। तो ऐसे प्रश्न तो बच्चा भी कर देगा ना। अब ये पूछ देगा कि सोलेनेसी में प्लेसेंटेशन कौन सा पाया जाता है, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए, तो आपको समझ में है? हाँ, अब दे दिया आंसर हमने। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पैलेजिक? इनमें से वो कौन सा एनिमल है जो पैलेजिक? पैलेजिक का मतलब क्या होता है? खुले समुद्र में पाया जाने वाला। पहले समझ लो, इसमें खुले समुद्र में रहने वाले जीव को, रहने वाले जीव को हम पैलेजिक कहते हैं। कौन है? यूप्लेक्टेला। तो जो यूप्लेक्टेला होता है, यूप्लेक्टेला को क्या बोलते हैं? ग्लास स्पंज के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये किसका सदस्य है? पोरीफेरा का है। किसका है? पोरीफेरा का है। इसे ही ध्यान में रखिएगा, यूप्लेक्टेला से एक क्वेश्चन बार बार पूछता, अब चूंकि आया है तो मैं बिना जवाब दिए तो बढ़ नहीं सकता आदत के अनुसार, क्योंकि ग्लास स्पंज कई बार पूछा गया तो यूप्लेक्टेला को कहते हैं। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है पीजीटी टीजीटी में, इतना इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया? वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहा जाता है? यूप्लेक्टेला को। यूप्लेक्टेला किसका सदस्य है? पोरीफेरा का सदस्य। आपसे जापान के जो लोग होते हैं शादी में इस स्पंज को एज गुलदस्ता भेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें श्रिम्प पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो इसके मरने तक इसका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये मान्यता है कि मतलब ऐसी तरह शादी का जो जोड़ा है वो मरने के बाद मतलब एक आदमी मर जाए, एक दूसरे का साथ मृत्यु तक निभाएंगे। तो वीनस ऑफ फ्लावर बास्केट किसको कहा जाता है? यूप्लेक्टेला। दूसरा नाम क्या है? ग्लास स्पंज। किसका सदस्य है? पोरीफेरा। नॉक्टिल्यूका किसका सदस्य है? तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, नॉक्टिल्यूका प्रोटोजुअन्स है। यह रात्रि में चमकता है। फाइसेलिया, आहा, बहुत उम्दा क्वेश्चन है फाइसेलिया। कम से कम 15 बार क्वेश्चन बन चुका है फाइसेलिया से। फाइसेलिया क्या होता है? इसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से कई बार पूछा है। पुर्तगीज मैन ऑफ वार किसे कहते हैं? फाइसेलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? फाइसेलिया को। अब यहां उसने पैलिजिक पूछा है, पैलिजिक में कौन आता है? बी भी आएगा, नॉक्टिल्यूका और फैसिलिया। तो ऑप्शन बी और सी दोनों, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। ये मैं फिर बता दूं कि ये एक क्वेश्चन मात्र है। अगर आप हमें देख रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराता हूं तो मैं इतना डाटा आपको देने की कोशिश करता हूं कि इससे जुड़े लगभग 10 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन आप अगर हमें देख रहे होंगे तो मैं अन्य लोगों की अपेक्षा, जो अन्य लोग अगर 25 सॉल्व कर रहे हैं तो 25, हम 25 क्वेश्चन की जगह आपको 100 से लेकर 150 क्वेश्चन का डाटा देते हैं, जिससे आप 25 क्वेश्चन देख रहे हो तो सीलन डेटा के 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। यह है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल या मूंगा इज। रेड कोरल या मूंगा का साइंटिफिक नेम क्या है? तो मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूं, अगर आप हमें देख रहे हैं तो वो लिस्ट आप पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए। और जो थ्योरी क्लास जो मित्र लिए हैं हमारी, तो उसमें उनको कुछ नहीं नोट करना है, उनको तो बाकायदे हमने क्लास में पढ़ाया है। तो कुछ नाम है जैसे कि ट्यूबी पोरा। ट्यूबिपोरा ऑर्गन उपनाम है, ऑर्गन पाइप बोलते हैं ट्यूबिपोरा को। फिर है फंजिया। क्या है? फंजिया। फंजिया को हम मशरूम कोरल बोलते हैं, मशरूम कोरल बोलते हैं। तीसरा है मिलीपोरा। मिलीपोरा
जिसे स्टिंगिंग कोरल बोलते हैं, स्टिंगिंग कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग कोरल, मिलीपोरा को। ऑरिलिया को तो जेलीफिश बोलते हैं, कॉमन नेम में नहीं लिखाएंगे। इसके अलावा मेट्रीडियम और एक नाम है ए एडासिया, इन दोनों को सी एनीमोन बोलते हैं, सी एनीमोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है कैरेलियम रूब्रम, इसको रेड कोरल के नाम से जानते हैं, कोरल के नाम से जानते हैं। दूसरा है मैंडेरिना, मैंडेरिना, इसको ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं, ब्रेन कोरल। तो ये मित्र हमने नाम लिखा दिए हैं काफी सीलेंट्रेट के, जिनके उपनाम है। तो ट्यूबीपोरा को किसके नाम से जानते हैं? ट्यूबीपोरा को ऑर्गन पाइप के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ऑर्गन पाइप। जैसे ऑर्गन पाइप होता बजाने वाला, बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गन पाइप। कोरेलियम रोब्रम को किसके नाम से जानते हैं? तो रेड कोरल के नाम से जानते हैं, रेड कोरल के नाम से जानते हैं। फंजिया को किसके नाम से जानते हैं? मशरूम, मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। ये जो डाटा है आप देख रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के सौजन्य से। इसी तरह का डाटा हम थ्योरी क्लास में आपको देते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो उसने पूछा रेड कोरल या मूंगा किसे कहते हैं? तो कैरोलियम रूब्रम को कहते हैं। तो ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोरल रीफ, इनमें से कोरल रीफ कौन नहीं है? तो आप जब सीलेंट्रेट पढ़ते हैं तो उसके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स में पढ़ते हैं कि बैरियर रीफ क्या होती है, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या होती है कि जो तट होता है, तट से कुछ दूर स्थित होती है, ध्यान में रखिएगा। तट से कुछ दूर होता है, ये बनता है, और ये लगभग 800 मीटर से 16 किलोमीटर तक फैला रहता है। ध्यान में रखिएगा, 8 मीटर से 16 मीटर तक, 16 किलोमीटर तक फैला रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ कौन है? तो लार्जेस्ट बैरियर रीफ इन वर्ल्ड, संसार में कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बैरियर रीफ है। फ्रिंगिंग रीफ क्या होती है? ये ज्वालामुखी, ध्यान में रखिए, ये कहां बनती है? ज्वालामुखी, कहां बनती है? ज्वालामुखी द्वीप पर बनती है, ज्वालामुखी द्वीप पर। और ये कैसी होती है? झालरदार होती है, झालरदार होती है, फ्रिंगिंग होती है, मतलब झालरदार होती है, इसीलिए इसे फ्रिंगिंग रीफ के नाम से जानते हैं। ये 400 मीटर तक फैली रहती है। एटॉल्स क्या होते हैं? ये कोरल इज लैंड्स के भी नाम से या कोरल द्वीप के भी नाम से जानते हैं। ये घोड़े के नाल के आकार के होते हैं, घोड़े के नाल के आकार के होते हैं। तो एटॉल्स, फ्रिंगिंग रीफ और बैरियर, ये तीनों क्या है? कोरल रीफ है। जबकि लैगून्स कोरल रीफ नहीं है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल रीफ द एग्जाम्पल ऑफ सोलेट्री कोरल। सोलेट्री का मतलब होता है जो अकेला पाया जाता है। मिलीपोरा, मिलीपोरा को भी हमने क्या बताया था? ऑर्गन पाइप के नाम से जानते हैं इसको। फंजिया को मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं, मशरूम कोरल्स के नाम से जानते हैं। मैंडेरिना को किसके नाम से जानते हैं? मैंडेरिना को ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं, ब्रेन कोरल के नाम। देखिए, आपकी जब तैयारी अच्छी होगी ना, तो जैसे हम लिखते जाते हैं ना, नाम बताए मिलीपोरा, ऑर्गन पाइप, फंजिया, ये तो जब आप अच्छा डाटा पढ़ेंगे, अच्छी क्लासें पढ़ेंगे, तभी ये आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, जो फंजिया है, ध्यान में रखिएगा, जो फंजिया है वह क्या कहलाता है? सोलेट्री, अकेला पाया जाता है फंजिया। फंजिया का अगर चित्र बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह के से, ये हमें इस तरह से नजर आता है फंजिया। ये फिर आता है कॉमन नेम ऑफ फंजिया। देखिए फिर क्वेश्चन बना, अभी बताया था कॉमन नेम ऑफ फंजिया। अब हम कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे। अभी क्या है, जो हमने आपको डाटा, हमने कहा था ना 100 क्वेश्चन का डाटा दिया, अब वो डाटा दिमाग में रखिएगा जो हमने शुरुआत के 10 क्वेश्चन में बताया है, वो डाटा। फंजिया का कॉमन नेम क्या है?
मशरूम कोरल। रेड कोरल किसे कहते हैं बता चुके हैं। ब्रेन कोरल किसे बोलते हैं, ऑर्गन पाइप किसे कहते हैं, तीनों हम आपको बता चुके हैं। रेड कोरल किसे कहते हैं, तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कोरेलियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कोरेलियम को बोलते हैं। ब्रेन कोरल किसको, मैंडेरिना, मैंडेरिना को कहते हैं। ऑर्गन पाइप मिली, सॉरी ट्यूबीपोरा को कहते हैं, ट्यूबीपोरा को कहते हैं। हाँ, एक मिलीपोरा को हमने, हमें लगता है एक क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कराया है। हाँ, ऑर्गन पाइप नहीं कहते, मिलीपोरा को जो कहते हैं स्टिंगिंग कोरल कहते हैं, स्टिंगिंग कोरल कहते हैं। ऐसा होता है ना, दिमाग कभी कभी और कहीं तो मिलीपोरा तो नहीं, गलत लिखा है, सही कर दें, कोई टेंशन नहीं है। ये लिखा हुआ देखो, मिलीपोरा लिखा है, स्टिंगिंग कोरल के नाम से। ठीक है, ट्यूबी पोरा को हम किसके नाम जानते हैं, ऑर्गन पाइप। तो ऐसा भी होता है कि आपको आती हुई चीजें जब दिमाग में बहुत कोरल कोरल, तो इसको मिलीपोरा को स्टिंगिंग कोरल, फंजिया को मशरूम कोरल, और मैंडेरिना को ब्रेन कोरल कहते हैं। कॉमन फंजिया तो इसमें दिया हुआ मशरूम कोरल बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। रेड कोरल कोरेलियम को कहते हैं, ब्रेन कोरल मैंडेरिना को कहते हैं, और ऑर्गन पाइप कोरल ट्यूबीपोरा को कहते हैं। समझ में गया, हमने आपको बता दिया। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंडेड। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, ये कह रहा है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है जिसमें जर्म लेयर दो पाई जाती है। जो जर्म लेयर है वो दो पाई जाती है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, दो पाई जाती है, इंडोडर्म दो पाई जाती है। चूंकि जो यहां पूछा है उसकी हम चर्चा करेंगे। और हम आपको बता दें कि अगर एसिलोमेट कंडीशन की बात करें, किसके एसिलोमेट कंडीशन फाउंड इन किस में पाई जाती है, फाउंड इन किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पोरीफेरा, पोरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा, इन तीनों में ये कंडीशन देखने को मिलती है एसोलोमेट। और ये दोनों के दोनों डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो परतों वाले। इसके अदर अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो एस एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है, वह होता है प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस। मित्र ये जो डाटा दे रहे हैं इसको लिख लीजिएगा, बहुत मस्त और बेहतरीन डाटा आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में देखने को मिलता है। स्यूडो अगर पूछ दे, स्यूडो ये आप क्लास में, तो आप अगर हमारी क्लास से नहीं लिए तब तो नोट कर लीजिएगा, लिए हैं तो अपने नोट्स में आप देखिएगा, सब पढ़ाया हुआ है। स्यूडो सीलोमेट की बात करें जिसमें सीलोम झूठ मूठ का पाया जाता है, वो एक्सेल हेलमेंथीज है, हेलमेंथीज है। और एक आता है सीलोमेट, सीलोमेट जिसमें सीलोम पाया जाता है, इसमें आता है एनीलिडा, क्या आता है, एनीलिडा एंड कॉर्डेटा, जितने भी कॉर्डेटा है सब आते हैं। तो उसने क्या पूछा है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, तो डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफेरा। तो देखिए अर्थवर्म है, एनीलिडा है, एस्केरिस जो है वो राउंड वर्म है, सी एनीमून या प्लेनेरिया। तो हम ऑप्शन क्या करेंगे, तो 11 का आंसर करेंगे सी एनीमून। सी एनीमून क्या है, तो सी एनीमून एक सीलेंट्रेट है, अभी हमने नाम लिखाया था। अब आप कहेंगे ये सर सी एनीमोन तो हमने आपने पढ़ा नहीं और कहीं पढ़ा नहीं, और हम ये देखिए लिखा है हमने कहीं, दिया है नहीं, देखिए मैट्रीडियम और एडेमेसिया सी एनीमोन है, और ये सब नाम किसके हैं, सीलेंट्रेट है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन वहां से ये कनेक्ट करना पड़ेगा। ये टीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो डाटा हमने इस क्वेश्चन को, इस डाटा को ध्यान में रखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इसको सॉल्व करते हैं। कहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनिमल किंगडम बीइंग बिगिंस फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है, सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा एसिलोमेट है। हेलमेंथीस तो बिल्कुल हेलमेंथीस से स्टार्ट होता है,
तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। स्पंज में, एनिलिडा में सीलोमेट होता है। कैसा होता है? सीलोमेट होता है और स्टार्ट नहीं होता। सीलोम तो बहुत बाद में स्थित है, पहले ए सीलोमेट, फिर स्यूडो सीलोमेट, तब सीलोमेट। तो ऑप्शन हेलमिंथेस। अभी प्लेटी हेलमिंथेस लिखा है तो वहां से। निमैटोसिस्ट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। निमैटोसिस्ट क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निमैटोसिस्ट क्या होती है। तो निमैटोसिस्ट जो है नोन एज इंडिपेंडेंट इफेक्टर्स। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस इफेक्टर्स। इफेक्टर्स। इससे एक निमेटोसाइट से एक पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिन सब्सटेंस निकलता है, जिसे हम हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किसके? हिप्नोटॉक्सिन। यह हिप्नोटॉक्सिन ये पीजीटी में बन चुका है। निमेटोसिस से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो टॉक्सिन जो निकलता है वो हिप्नोटॉक्सिन होता है। ये भी बन चुका है कि ये किसका बना होता है? तो प्रोटीन एंड फिनॉल्स का बना होता है। फिनॉल्स का बना होता है। तो सिंपल सी बात है, सीलेंट डेटा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड डेड मैन फिंगर्स। डेड मैन फिंगर्स किसको जानते हैं? तो एल्कायोनियम जो है, एल्कायोनियम है, इसको डेड मैन फिंगर्स के नाम से जानते हैं। ट्यूबी पौधा हमने बताया था, ऑर्गन पाइप फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं, कोरेलियम। तो सब कुछ तो मैं बता चुका हूं, अब एक एक का फिर तो डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए शुरुआत में डाटा दे दिया, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते रहेंगे। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन पैरासाइट, इनमें से अपरजीवी कौन है? मॉस्किटो, ये कैसा है? पैरासाइट है। पैरासाइट है। देखिए यहां नॉन शब्द लगा है जो नहीं। टेप वर्म कैसा है? पैरासाइट है। लीच कैसा है? पैरासाइट है। जबकि जो सी एनीमोन है ये मैरीन होता है, समुद्री होता है। और कैसा होता है? फ्री ऑर्गेनिज्म, स्वतंत्र रूप से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ ओबिलिया आर नोन एज। जो फीडिंग ज्वाइंट्स हैं ओबिलिया के, उनको किसके नाम से जानते हैं? यही अभी हमने कहा था कि आगे बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि जो नाइडेरिया है, नाइडेरिया सीलेंटेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया है। तो सीलेंटेटा कैसे होते हैं? डाइमॉर्फिज्म होते हैं। मॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है द्विरूपी होते हैं। द्विरूपी या द्विरूपता दिखाई देती है। कौन कौन से होते हैं? एक अवस्था होती है इनकी पॉलिप। पॉलिप का दूसरा नाम होता है, अब हम आपको बीएससी का डाटा पढ़ा रहे हैं, बीएससी और एमएससी का। पॉलिप जो होता है, पॉलिप को दूसरे नाम से हाइड्रेंथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? हाइड्रेंस, हाइड्रेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है ट्रोफोजॉइट्स। सॉरी, ट्रोफोजॉइट्स में एक और नाम लिखेंगे, अभी हम इसको बताएंगे। कहाँ गया? इसको बोलते हैं गोनेंजियम। क्या बोलते हैं? गोनेंजियम के नाम से जानते हैं। गोनेंजियम को किसके नाम से जानते हैं? ब्लास्टो स्टाइल के नाम से जानते हैं। ब्लास्टो स्टाइल के नाम से जानते हैं। पढ़ लीजिएगा, तभी पीजीटी की जो आपकी शुरुआती सैलरी होगी, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो लगभग 75 से 80 हजार पहली सैलरी आएगी, अगर मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं। 53% हमें लगता है इस समय एचआरए वो है, डी। तो आप जोड़ लीजिएगा, और 47,500 मुख्य वेतन है। पहली सैलरी बताना, 47,500 आपका मुख्य वेतन है, और उसमें 53% डीए जोड़ लीजिएगा, और लगभग 5,500 से 6,000 एचआरए जोड़ लीजिएगा। देख लीजिए कितना इतनी सैलरी है। अगर पीजीटी में सिलेक्शन होता है तो मुझे लगता है 75 या 80 के आसपास ही स्टार्ट होगी सैलरी, 75 के आसपास होगी। मेट्रो सिटी में अगर है तो मुझे लगता है 70 या 75 के ऐसे स्टार्ट होगी, अब आपको जोड़ना पड़ेगा। और अगर टीजीटी में है तो 60 से 65 हजार पहली सैलरी होगी। इतनी बड़ी सैलरी मिले। असिस्टेंट प्रोफेसर है तो मुझे लगता है अगर हम मेट्रो सिटी में है तो 95 हजार रुपए के लगभग, 95,000, 95 हजार रुपए के लगभग सैलरी होगी। 8वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो टीजीटी की जो सैलरी होगी वो लगभग 91 के आसपास पहुंच जाएगी, 90 के आसपास। तो पीजीटी के 1 के आसपास पहली सैलरी।
इनकी जो होगी एक 20 के आसपास। तो इतनी जब सैलरियां जा रही हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि इतना सब पढ़ के आप एग्जाम निकाल लेंगे? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। गोनेंजियम बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल। और मेरे क्वेश्चन जल्दी ही लोगों को समझ में नहीं आते हैं, भी बड़ी दुर्भाग्य बड़ी बात है। कभी कभी मित्र कह देते हैं आप सर पढ़ाते हैं तो मतलब आप पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं। तो हम क्वेश्चन वही लेके आते हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। और देखिए हम क्वेश्चन यहाँ हवा में नहीं लेके आए, ये यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया, पीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया। अब 2000 मान लो 25 में यही को रिपीट कर देंगे, तो अब तो तभी आएगा जब जान पाओ। तो चलो अच्छा, गोनेंजियम ब्लास्टोस्टाइल के नाम से। अच्छा, जो पॉलिप होता है, पॉलिप अवस्था होती है, ये ट्रोफोजॉइट होती है, ट्रोफोजॉइट होती है। ट्रोफोजॉइट्स का मतलब होता है मतलब पोषण या भोजन से संबंधित है। तो ये फीडिंग जॉइट्स कौन होता है? पॉलिप। तो ऑप्शन लगाएंगे डी। देखिए ये गोनेंजिया दिया है, तो गोनेंजियम को दूसरा नाम होता है गोनेंजिया। तो ये कौन सी अवस्था है? ये जनन की अवस्था है। मेड्यूसा जनन की अवस्था, ब्लास्टोस्टाइल जनन की अवस्था, केवल सिंगल यही बचा। अब देखिए ये डाटा दिया, ये तीनों ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो गए। थोड़ा सा खींच लें का टाइम काफी निकल रहा है। ए कोरल रीफ लेइंग क्लोज द शोर ऑफ सम वोल्काइन इजलैंड नोन एज। ऐसी जगह वो कोरल रीफ कौन सी है जो वोल्काइन का मतलब होता है ज्वालामुखी के आसपास पाई जाती है? अब चलते हैं, देखिए अब तुम्हें खेल दिखाएं हम अपने डाटा का। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हमने कोरल रीफ पढ़ाई थी कहीं और हिंदी में लिखा था। देखिए हमने ये लिखा था, फ्रिंगिंग रीफ ज्वालामुखी द्वीप के पास पाई जाती है और झालरदार होती है, ये लिखाया था। और उसी तरह का उसने क्वेश्चन को उस डाटा से मिलता जुलता, उस डाटा से देखिए क्वेश्चन अब हमारा कैसे सॉल्व होता है। कोरल रीफ क्लोज शोर ऑफ सम वोल्काइन ज्वालामुखी इजलैंड नोन एज। तो क्या बोलेंगे? तो फ्रिंगिंग रीफ बोलेंगे, अभी हमने आपको बताया था। क्या बोलेंगे? फ्रिंगिंग रीफ, ज्वालामुखी के पास पाई जाती है फ्रिंगिंग रीफ, झालरदार। फिर कहता है नाइडेरियन सार, जो नाइडेरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? तो अभी बताया था ये सिलुमेट होते हैं। तो इनमें अब टाइम नहीं लेंगे, अब हम तो वन लाइनर हैं, अब सुनिएगा। कहता व्हाट इज निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट क्या होता है? तो कहता पार्ट ऑफ सेल होता है, कोशिका का एक हिस्सा होता है। ये टीजीटी बायोलॉजी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है, मेड्यूसा ऑफ ओविलिया डिफर फ्रॉम ओविलिया हैविंग। कहता है जो मेड्यूसा ओविलिया का जो मेड्यूसा होता है वो ओविलिया से किस प्रकार अलग होता है? वो रेफेलियम के संरचना के आधार पर या उनकी संख्या आदि के आधार पर। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा है। हाँ देखिए यहाँ से हाइड्रा के मैंने तीन ही क्वेश्चन लिए हैं, अब अगला वीडियो आएगा तो देखेंगे हाइड्रा के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हैं जो टीजीटी पीजीटी में बन चुके हैं अब तक, उनको लेने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बडिंग इज कॉमनली फाउंड इन। कहता है वह कौन सा जीव है जिसमें बडिंग पाई जाती है? बडिंग का मतलब छोटी छोटी कलियां निकलती हैं, तो वो कौन है? हाइड्रा है। और ये आश्रम पद्धति 2021 में पूछा था, जिसमें हमारे एक मित्र, दो मित्र हुए थे आश्रम पद्धति में, और जिनके नाम हमने आपको जब आप देखेंगे हमारे यूट्यूब पर जाइए तो जो फोटो सेक्शन है हमारा, उस पर उनको उस दिन बधाई दी थी जब उनका सिलेक्शन हुआ था। और उनको जॉब करते हुए हमें लगता है 2 साल तक हो गए होंगे। और 22 में कहता था ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा ड्यू टू, जो हाइड्रा का रंग हरा किस कारण होता है? तो चूंकि उसमें सिम्बियोटिक ग्रीन एल्गा जूकोरेला पाया जाता है, और इस जूकोरेला के कारण उस हाइड्रा का रंग ग्रीन होता है। ये भी आश्रम पर देखिए हाइड्रा से दो क्वेश्चन बने अभी, और देखिएगा हाइड्रा से ये तीसरा क्वेश्चन बना। कितना इंपॉर्टेंट है, द फॉर्मेशन ऑफ गोनट्स इन हाइड्रा स्टिमुलेटेड बाय। किससे जो हाइड्रा में गोनट्स बनते हैं वो किससे प्रेरित होते हैं या किससे इंड्यूस होते हैं? तो वो होते हैं एबाउंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होती है तो वो गोनट्स बनाने लगते हैं। जब आप बीएससी में ये लाइन पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द नेम ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ हाइड्रा? हाइड्रा के फ्री स्विमिंग लार्वा को क्या बोलते हैं? तो प्लैनुला लार्वा के नाम से जानते हैं। ये उत्तराखंड का जो लेक्चरर का मेंस का, वहां प्री और मेंस होते हैं, मेंस में पूछा गया था, तो वो उसको भी हमने शामिल कर लिए है। और टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के जो टेंटिकल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? हाइड्रा के जो टेंटिकल्स होते हैं वो किस तरह के टेंटिकल्स हाइड्रा के होते हैं? बताइएगा। सॉलिड्स होते हैं, एट होते हैं, नॉट फॉर द प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर, मैं ये क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दूं। जिन मित्रों को ना मालूम हो, किताब जरूर पलटिएगा। ये एनसीईआरटी में हाइड्रा आपको नहीं मिलेगा। पुराना वाला जब यूपी बोर्ड का जो सिलेबस था, अगर आपके पास या रमेश गुप्ता पढ़ी हो, या आपके पास पुरानी वाली जो बुकें पढ़ी हो अगर इंटरमीडिएट की, उसमें मिलेगा, या फिर बीएससी की बुक में आपको हाइड्रा मिलेगा। वहां अगर आपको नहीं आता है तो वहां किताब जरूर पलटिएगा, गूगल मत करिएगा। फिर मैं कहूँ, हर बात पे आप गूगल मत किया करो। हर बात पे गूगल ना करने की जगह आप किताबें जरूर पलटा करिए। अगर आप गूगल करेंगे, ध्यान में रखिएगा, यदि आप गूगल करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। हर समय गूगल मत करिए। क्वेश्चन का जवाब छाटने के लिए आप किताब का सहारा लीजिए, किताबें पलटिए। मैं इसलिए नहीं, पलटने के फायदे बता दो। आप एक क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे और आप पलटते समय कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन का डाटा पढ़ डालेंगे। तो इस चक्कर में, एक क्वेश्चन के चक्कर में 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और गूगल में क्या है, आप डालेंगे, एक लाइन में आ जाएगा, वहीं से वो ऑफ कर देंगे। तो मैं उस चीज को थोड़ा सा एवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। गूगल का तब प्रयोग करें जब आपके पास किताबें नहीं, कुछ नहीं, तब करें, वरना आप किताब का सहारा जरूर लीजिए, गूगल मत कीजिए। आप इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए हाइड्रा खोलेंगे, हाइड्रा को जब पढ़ेंगे, 1 2 4 10 लाइनें, तो हाइड्रा के कम से कम 2500 क्वेश्चन का डाटा आप पढ़ डालेंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन के चक्कर में 25 क्वेश्चन का डाटा आप पढ़ लेंगे। गूगल करेंगे, मजा नहीं आएगा। किताबें जरूर खरीदिए, और बिना किताबों का कुछ नहीं होना है। गूगल से या इससे आप तैयारी नहीं कर सकते। किताबें आपका मूल मंत्र है, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।